दोस्तों, आज दिल्ली और पंजाब के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने दिल्ली को खूब धोया, लेकिन फिर दिल्ली ने भी बल्ले से शानदार वापसी की। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आईपीएल 2025 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मैच, हर रन और हर विकेट प्ले ऑफ की तस्वीर को बदल सकता है। ऐसा ही एक हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया खूबसूरत धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में, जहां आमने सामने थी दो झकमी लेकिन जिद्दी टीमें, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स। मुकाबले की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर खुद को प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत करना चाहती थीं। बारिश ने जरा देर जरूर कराई, लेकिन फैंस का जोश बिल्कुल बरकरार था। तकरीबन 1 घंटे की देरी के बाद जब मैच शुरू हुआ तो मैदान पर माहौल किसी फाइनल से कम नहीं था। टॉस की कमान संभाले पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिक्का उछाला और किस्मत उनके हक में रही। अय्यर ने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पंजाब की ओर से पारी का आगाज करने उतरे वही दो भरोसेमंद चेहरे, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। ये वही जोड़ी थी जिसने इस सीजन में पंजाब को कई बार तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। फैंस को एक बार फिर उनसे तूफानी पारी की उम्मीद थी और इस जोड़ी ने भी उम्मीदों पर खरा उतरने में एक पल की देरी नहीं की। दिल्ली की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन प्रियांश आर्या पहले से ही तैयार थे। पहली ही 2 गेंदों पर उन्होंने स्टार्क को 2 जोरदार चौके जड़ दिए। स्टार्क जैसे गेंदबाज के पहले ओवर में 11 रन ये बताने के लिए काफी था कि पंजाब की रणनीति साफ है, अटैक ही सबसे अच्छा डिफेंस है। दूसरे ओवर की कमान संभाली दिल्ली के तेज गेंदबाज चमीरा ने। उन्होंने शुरू की 5 गेंदों पर कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन आखिरी गेंद पर प्रियांश ने फिर से कमाल कर दिया। कवर के ऊपर से एक शानदार चौका और ओवर की शालीनता टूट गई। तीसरे ओवर में एक बार फिर स्टार्क को गेंद थमाई गई, लेकिन इस बार प्रभसिमरन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। ओवर की पहली, चौथी और आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने 3 बेहतरीन चौके लगाकर ओवर से 12 रन बटोर लिए। अब दोनों ओपनर लय में आ चुके थे और दिल्ली के गेंदबाजों की चिंता बढ़ने लगी थी। चौथा ओवर फिर से चमीरा लेकर आए, लेकिन इस बार प्रियांश का बल्ला गरजने वाला था। दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट पर जोरदार छक्का जड़ा, गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। चौथी गेंद पर फिर चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और तूफानी छक्का, मानो प्रियांश आज हर गेंद को बाउंड्री पार भेजने की ठान कर आए हों। इसी ओवर के साथ पंजाब ने सिर्फ 4 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए। एक धमाकेदार शुरुआत जिसे देखकर विरोधी खेमे में हलचल मच गई। रणगति को रोकने की कोशिश करते हुए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन कप्तान की उम्मीदों को भी इस जोड़ी ने तोड़ डाला। इस ओवर में भी प्रभसिमरन ने एक तेज तर्रार चौका जड़ा और प्रियांश ने अक्षर को लॉन्ग ऑन पर छक्का मारकर बता दिया कि आज कोई भी रणनीति उन्हें रोक नहीं सकती। पहले 5 ओवरों में ही पंजाब किंग्स का स्कोर 75 के पार पहुंच चुका था और दिल्ली के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। गेंदबाजी को लेकर जितनी भी प्लानिंग दिल्ली ने की थी, उसे प्रियांश और प्रभसिमरन ने मैदान पर आकर चकनाचूर कर दिया। इसके बाद छठा ओवर लेकर आए टी नटराजन। सभी को उम्मीद थी कि नटराजन की यॉर्कर गेंदें शायद रणगति पर लगाम कसेंगी और उन्होंने शुरुआत भी शानदार की। पूरे ओवर में सधी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन ही दिए। दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन तब तक पंजाब किंग्स के स्कोरबोर्ड पर 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 70 रन चमक रहे थे। पावर प्ले में ऐसा तूफानी आगाज किसी भी टीम के लिए डरावना सपना होता है और दिल्ली उसी दौर से गुजर रही थी। अब 7वां ओवर फिर से कप्तान अक्षर पटेल ने अपने हाथ में लिया। ओवर की शुरुआत कसी हुई दिख रही थी, लेकिन प्रियांश आर्या का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने एक बार फिर गेंद को हवा में उड़ाया, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का। मैदान में दर्शक झूम उठे। ओवर से कुल 10 रन निकले और इसी ओवर में प्रियांश ने सिर्फ 25 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली, वो भी कितने धमाकेदार अंदाज में। दिलचस्प बात यह थी कि प्रियांश आज ज्यादातर रन चौकों से नहीं, छक्कों से बटोर रहे थे। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और आत्मविश्वास देखने लायक था। गेंदबाजी करने वाले हर खिलाड़ी की आंखों में झलक रहा था। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इस युवा बल्लेबाज को आखिर गेंद कहां डालें। दूसरे छोर से प्रभसिमरन सिंह भी बिल्कुल ठहरे नहीं थे। वो लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौका मिलते ही बड़े शॉट भी निकाल रहे थे। पंजाब की पारी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर ओवर में 10 से ज्यादा रन आ रहे थे और दिल्ली की पूरी गेंदबाजी इकाई पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था।
नवा ओवर करने आए दिल्ली के युवा तेज गेंदबाज माधव तिवारी, जो इस मुकाबले में अपना डेब्यू कर रहे थे, उनके लिए ये एक बड़ा मौका था खुद को साबित करने का। लेकिन सामने खड़े थे दो बल्लेबाज जो फुल फॉर्म में थे। ओवर की शुरुआत होते ही प्रभसिमरन ने दो लगातार गेंदों पर दो जबरदस्त चौके जड़ दिए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में। दोनों शॉट्स में टाइमिंग गजब की थी और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली, सिर्फ 9 ओवर में। मैदान पर पंजाब का दबदबा अब साफ दिखाई दे रहा था। ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टेडियम में बैठे फैंस तक हर कोई इन दोनों युवाओं की बल्लेबाजी का मुरीद बन चुका था। अब आया 10वां ओवर और गेंदबाजी करने आए चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव। दिल्ली को उनसे बड़ी उम्मीद थी कि वो मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन प्रियांश आर्या आज किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधे जाकर छत से टकराई। दर्शकों में सनसनी दौड़ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ही गेंद पर एक और छक्का, इस बार सीधा स्टैंड के ऊपर। कुलदीप हैरान थे। दिल्ली का खेमा चुप और पंजाब के समर्थकों की तालियां गूंज रही थीं। ओवर की चौथी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने भी कमाल दिखाया। मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया और इसके साथ ही उन्होंने भी महज 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। ये उनका लगातार चौथा अर्धशतक था, एक ऐसा कारनामा जो किसी भी खिलाड़ी के आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचा सकता है। 10 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर था 122 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। ये एक ऐसा मंच था जहां से टीम 200 या 230 के स्कोर की तरफ बढ़ सकती थी। 11वें ओवर की शुरुआत हुई टी नटराजन के हाथों और उन्होंने पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या को कैच आउट करा दिया। प्रियांश ने 34 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के लगाए। इसके बाद आए कप्तान श्रेयस अय्यर। उन्होंने इस ओवर में एक शानदार चौका जड़ा और अपना खाता खोला। इस ओवर में कुल 9 रन आए। 12वें ओवर में गेंद थामी माधव तिवारी ने, लेकिन श्रेयस अय्यर ने यहां अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। पहले ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर दबाव बना दिया। इसके बाद एक खूबसूरत कवर ड्राइव पर चौका और मिड विकेट की दिशा में 2 रन लेकर उन्होंने ओवर को पूरी तरह पंजाब के पक्ष में मोड़ दिया। 13वें ओवर की शुरुआत होते ही पंजाब को एक बड़ा झटका लगा। स्पिनर कुलदीप यादव ने आते ही पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को छक्का मारने की चुनौती दी, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने चालाकी से गेंद को थोड़ा स्लो किया, जिससे अय्यर टाइम नहीं कर सके और गेंद सीधा पॉइंट पर फील्डर के हाथों में जा समाई। अय्यर 15 रन पर आउट हुए और दिल्ली को एक बड़ी राहत मिली। हालांकि नए बल्लेबाज निहाल वढेरा ने मैदान पर आते ही इरादे जाहिर कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका ठोककर ये बता दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस ओवर में एक छक्का भी देखने को मिला और कुल 12 रन जुड़ गए। 14वें ओवर में माधव तिवारी फिर गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन इस बार भी उनके पास वढेरा और प्रभसिमरन के जवाबों का कोई हल नहीं था। निहाल वढेरा ने एक शानदार फ्लिक खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। वहीं प्रभसिमरन ने भी एक चौका निकाला और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इस ओवर में 10 रन बने। अब आया 15वां ओवर और यहां तो मानो प्रभसिमरन और निहाल ने मैदान में आतिशबाजी कर दी। कुलदीप यादव की पहली ही गेंद को प्रभसिमरन ने स्लॉग स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। अगली ही गेंद पर फिर वैसी ही शॉट और वैसा ही नतीजा, एक और छक्का। 2 गेंदों में 12 रन और पंजाब का रन रेट फिर से 7वें आसमान पर। ओवर की 5वीं गेंद पर निहाल वढेरा ने कवर के ऊपर से एक जबरदस्त चौका जड़ा। ओवर के अंत में एक डॉट जरूर रहा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस ओवर से कुल 17 रन आए और पंजाब का स्कोर 160 के पार चला गया। प्रभसिमरन की बल्लेबाजी में समझदारी, टाइमिंग और ताकत का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला, जबकि निहाल वढेरा ने अय्यर के आउट होने के बाद पारी को रफ्तार दी। पंजाब किंग्स की पारी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर मानो कहर टूट पड़ा था। 16वें ओवर में एक अहम मोड़ तब आया जब तेज गेंदबाज चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नेहल वाडेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। वाडेरा ने तेज शुरुआत की थी और महज 9 गेंदों में 16 रनों की तेज पारी खेलकर टीम की रफ्तार को बनाए रखा था, लेकिन उनका विकेट गिरना दिल्ली के लिए राहत की सांस जैसा था। नेहल के आउट होते ही मैदान में उतरे पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह, जिनका अंदाज बिल्कुल बिंदास था। दूसरी छोर पर पहले से ही रंग में रंगे बैठे थे प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने अपनी आक्रामकता की आग को शांत नहीं होने दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने चमीरा को एक शानदार छक्का जड़ दिया, जो साफ बता रहा था कि उनका इरादा आज बड़ा स्कोर बनाने का है। फिर आया 17वां ओवर, जिसे फेंकने आए मिचेल स्टार्क, लेकिन शशांक सिंह ने जैसे ठान लिया था कि अब गेंदबाजों को बख्शना नहीं है। उन्होंने पहले एक जबरदस्त चौका मारा और फिर अगली ही गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधी स्टेडियम की छत पार करती हुई बाहर जा गिरी।
अंपायर्स को नई गेंद मंगानी पड़ी। इस ओवर में कुल 15 रन बने और पंजाब का स्कोर 180 के पार जा पहुंचा। दिल्ली के कप्तान और गेंदबाज सभी हैरान परेशान थे क्योंकि अब मुकाबला पूरी तरह पंजाब के पक्ष में झुक चुका था। 18वां ओवर तो मानो पंजाब के बल्लेबाजों का शो टाइम बन गया। गेंदबाज थे टी नटराजन, लेकिन इस ओवर में जो हुआ वो पंजाब के फैंस को लंबे समय तक याद रहेगा। पहली ही गेंद पर शशांक ने चौका जड़कर ओवर की शुरुआत धमाकेदार की, फिर एक वाइड और अगली गेंद पर प्रभसिमरन ने एक और चौका ठोक दिया। इस समय तक नटराजन पर दबाव साफ दिखने लगा था। इसके बाद जो हुआ उसने दिल्ली की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने पीछे हटकर एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाहर भेज दिया। एक शानदार छक्का। अब वो 90 के करीब पहुंच चुके थे और हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। अगली गेंद पर शशांक ने एक रन लेकर स्ट्राइक वापस दी और फिर प्रभसिमरन ने लगातार 2 चौके और एक और शानदार छक्का जड़ते हुए ओवर को 26 रन के साथ खत्म किया। आखिरी छक्का तो ऐसा था कि गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ती हुई स्टेडियम के ऊपरी टियर में जा गिरी। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 212 हो चुका था। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने 19वें ओवर के लिए एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने खुद गेंद थामी। ऐसे समय में जब सामने प्रभसिमरन और शशांक जैसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद हों, स्पिनर को गेंद देना एक बड़ा जुआ था। लेकिन अक्षर ने अपनी टीम को निराश नहीं किया। ओवर की शुरुआत में उन्होंने कमाल की लाइन लेंथ रखी और पहली 4 गेंदों पर मात्र 4 रन ही दिए। फिर 5वीं गेंद पर मैच का सबसे बड़ा झटका लग गया। अक्षर की गेंद पर प्रभसिमरन कैच आउट हो गए। गेंद थोड़ी फुल लेंथ पर थी, मिडिल स्टंप के आसपास, और प्रभसिमरन ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, मगर बल्ले का सिरा गेंद पर सही से नहीं आया। शॉट सीधे एक्स्ट्रा कवर की ओर गया, जहां केएल राहुल ने बाएं तरफ डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपक लिया। प्रभसिमरन सिंह 48 गेंदों में 91 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। एक पारी जिसमें 6 चौके और 7 लंबे छक्के शामिल थे। प्रभसिमरन के आउट होते ही बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस और उन्होंने अपनी मंशा पहली ही गेंद पर साफ कर दी, एक जोरदार चौका मारकर। लेकिन इसके बाद अक्षर ने उन्हें रन बनाने का ज्यादा मौका नहीं दिया। कुल मिलाकर 19वें ओवर में सिर्फ 8 रन आए और पंजाब की पारी थोड़ी थमती हुई नजर आई। अब अंतिम ओवर की बारी थी और गेंदबाज थे मिचेल स्टार्क, जो पहले ही अपने पिछले ओवर में 26 रन लुटा चुके थे। उन्होंने शुरुआत अच्छी की, पहले 3 गेंदों में केवल 5 रन दिए, लेकिन चौथी गेंद पर शशांक सिंह ने दमदार जवाब दिया, एक शानदार छक्का जो गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में ले गया। स्टार्क के लिए ये रात और भी खराब होती गई। आखिरी गेंद पर शशांक ने एक और जोरदार चौका जड़कर ओवर का अंत 18 रनों के साथ किया। कुल मिलाकर स्टार्क ने अपने 4 ओवरों में 57 रन दे दिए, एक बहुत ही महंगा स्पेल। 20 ओवर की समाप्ति पर पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर 236 रन बना डाले। आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी ने टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। शशांक सिंह ने 15 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए, जबकि स्टोइनिस ने सिर्फ 5 गेंदों में 15 रनों की तेज पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स को 237 रन का विशाल लक्ष्य मिला था और इस पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे 2 विस्फोटक बल्लेबाज, फाफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरेल। पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली अर्शदीप सिंह ने और उन्होंने कमाल की शुरुआत की। नई गेंद के साथ उन्होंने लय, लाइन और लेंथ का गजब संतुलन बनाए रखा और ओपनर्स को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। सिर्फ 3 रन आए पहले ओवर में और पंजाब को शुरुआती बढ़त मिल गई। दूसरे ओवर में गेंद थामी मार्को यानसेन ने। हालांकि इस ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने थोड़ा रुख आक्रामक किया और यानसेन को एक चौका और फिर एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि अब दिल्ली के बल्लेबाज पलटवार करेंगे, लेकिन कहानी में असली मोड़ अब भी बाकी था। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंद लेकर आए और इस बार उन्होंने अपनी गेंदबाजी से दिल्ली की पारी की नींव हिलाकर रख दी। ओवर की पहली सफलता मिली जब अभिषेक पोरेल खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। एक अच्छी लेंथ की गेंद को पोरेल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई सीधा नेहाल वाडेरा के हाथों में चली गई। आसान कैच और बड़ा विकेट। अर्शदीप ने पंजाब को पहली सफलता दिलाई, लेकिन अर्शदीप का कहर यहीं नहीं रुका। उसी ओवर में उन्होंने दिल्ली के दूसरे ओपनर डू प्लेसिस को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बार गेंद थी फुल लेंथ की। डू प्लेसिस इसे ऑन साइड में खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे स्टंप से टकरा गई। बेल्स हवा में उड़ गईं और पंजाब की खुशी भी। अर्शदीप ने अपने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट चटका दिए और दिल्ली की हालत 16 रन पर 2 विकेट के साथ बेहद नाजुक हो गई। अब क्रीज पर थे कप्तान अक्षर पटेल और समीर रिजवी। अब सबकी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थीं। अक्षर ने आते ही पहले गेंदबाजों को समझने की कोशिश की। चौथा ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए केवल 1 ही रन दिया।
लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अक्सर ने अपनी क्लास दिखाई। मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का मारकर उन्होंने दिखाया कि वो आसानी से दबाव में नहीं आने वाले। 5वें ओवर में फिर से गेंद अर्शदीप के हाथ में थी और दिल्ली को उनकी गेंदबाजी से डर लगने लगा था। पहली ही गेंद पर समीर रिजवी ने चौका जड़ा और लगा कि वो मैच की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन अर्शदीप ने बहुत ही जल्दी उन्हें भी चलता कर दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने समीर रिजवी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने तुरंत उंगली ऊपर कर दी। रिजवी 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 27 रन तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े विकेट खो चुका था। ये वो बल्लेबाज थे जिन पर टीम को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी और पंजाब की सटीक रणनीति ने उनकी एक नहीं चलने दी। दिल्ली की हालत उस नाव जैसी हो चुकी थी जो तूफान में फंसी हो और हर लहर उसे डुबो देने पर आमादा हो। कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर थे और उनके साथ मैदान पर आए केएल राहुल। टीम को अब सिर्फ रन नहीं, आत्मविश्वास भी चाहिए था। चौथे विकेट की ये नई जोड़ी अब किसी तरह पारी को संवारने की कोशिश कर रही थी। छठे ओवर में जब गेंदबाजी करने आए अफगानी ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई, तो राहुल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वो शॉट दिल्ली के डगआउट के लिए राहत की सांस जैसा था। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 38 रन दर्ज थे। इस धीमी शुरुआत के बाद अब जरूरत थी एक आक्रामक लेकिन समझदारी भरी बल्लेबाजी की। 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल। अक्सर ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर स्क्वायर कट के जरिए चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने आखिरी गेंद पर भी शानदार कवर ड्राइव के जरिए एक और चौका बटोरा। चहल के इस ओवर से कुल 10 रन आए और ऐसा लगा कि अक्सर अब लय पकड़ रहे हैं। 8वें ओवर में फिर से गेंद थामी उमरजई ने। राहुल एक बार फिर निडर अंदाज में खेले और ओवर की शुरुआत में ही एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और राहुल ने उसे पॉइंट और कवर के बीच से निकाल दिया। लेकिन इस ओवर का अंत दिल्ली के लिए बेहद निराशाजनक रहा। अजमतुल्लाह उमरजई की फुल लेंथ गेंद पर अक्सर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। बल्ला हाथ से छूट गया और गेंद ऊपर उठती हुई सीधे शशांक सिंह के पास गई। उन्होंने आसान कैच लेकर अक्सर पटेल की पारी पर विराम लगा दिया। अक्सर ने 17 गेंदों में 18 रन बनाए और जब वो पवेलियन लौटे तो निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब स्कोर था 60 रन पर 4 विकेट। पंजाब की टीम अब पूरी तरह हावी हो चुकी थी। अक्सर के आउट होते ही मैदान पर उतरे दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। उन्होंने आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। 9वें ओवर में चहल को निशाना बनाया और एक शानदार छक्का जड़ा। ये शॉट उन सभी दिल्ली समर्थकों के लिए थोड़ी राहत थी जो अब तक सिर पकड़कर बैठे थे। दर्शकों को उम्मीद थी कि स्टब्स अब मोमेंटम बदल सकते हैं, लेकिन पंजाब की टीम ने मौके पर चौका लगाने का हुनर दिखाया। 10वां ओवर एक बार फिर उमरजई लेकर आए। उन्होंने पहले 4 गेंदों में दबाव बनाए रखा और फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने वो किया जिसका डर था। स्टब्स ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा समय तक रही और बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने शानदार कैच लपका। स्टब्स सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की हालत उस नाव जैसी हो चुकी थी जो तूफान में फंसी हो। अब दिल्ली का स्कोर था 74 रन पर 5 विकेट। पारी का आधा सफर पूरा हो चुका था, लेकिन टीम का आधा ही स्कोर बना था और आधे खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। अब दिल्ली को जीत के लिए अगले 10 ओवर में 163 रन चाहिए थे, यानी हर ओवर में 16 से ज्यादा। ये लक्ष्य अब सिर्फ स्कोर नहीं, एक सपना बन चुका था। दिल्ली की पारी जूझ रही थी, लेकिन पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। 5 विकेट गिरने के बाद स्टब्स की जगह मैदान पर आए एक्सप्लोसिव बल्लेबाज आशुतोष शर्मा, जिनसे अब टीम को एक बड़े गेम चेंजर की उम्मीद थी। दूसरी ओर केएल राहुल पहले से ही क्रीज पर जमे हुए थे और थोड़ी थोड़ी लय पकड़ चुके थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विजय कुमार वैशाख और सामने थे आशुतोष शर्मा। आशुतोष ने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया। पहली ही आक्रामक मंशा दिखाते हुए उन्होंने ओवर में एक खूबसूरत चौका जड़ा और अपने इरादे साफ कर दिए। वो सिर्फ टिकने नहीं, टिककर तबाही मचाने आए हैं। 13वें ओवर में गेंद फिर से विजय कुमार वैशाख के हाथों में थी, लेकिन इस बार नतीजा बेहद अलग रहा। पहली ही गेंद पर आशुतोष शर्मा ने दम दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद बल्ले से निकलते ही दर्शकों के बीच जा गिरी और पंजाब के गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। इसके बाद तीसरी गेंद पर राहुल ने भी अपना दम दिखाया। उन्होंने लेग साइड की ओर एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा उतरी। इस शॉट के साथ राहुल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एंकरिंग ही नहीं, फिनिशिंग में भी सक्षम हैं। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा
और फिर आखिरी गेंद पर स्क्वायर के ऊपर से एक और चौका निकाल लिया। ये ओवर 21 रन लेकर आया और एक तरह से दिल्ली की उम्मीदों में फिर से जान फूंक दी। अब गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, लेकिन इस बार उनका सामना जिस अंदाज से आशुतोष शर्मा ने किया वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। ओवर की पहली ही गेंद पर आशुतोष ने सीधा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। फिर तीसरी गेंद पर एक और लंबा छक्का, इस बार मिड विकेट के ऊपर से। बल्ले से निकली आवाज ही बता रही थी कि ये गेंद कितनी दूर जाएगी। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अब आशुतोष की बल्लेबाजी पर झूम रहा था। इस ओवर से कुल 16 रन आए और दिल्ली के डगआउट में फिर से हलचल शुरू हो गई। तेजी से बह रहे रन प्रवाह को थामने के लिए फिर से गेंद दी गई विजय कुमार वैशाख को। इस बार उन्होंने खुद को साबित करने की ठानी और बेहद नियंत्रित ओवर फेंका। आशुतोष और राहुल की जोड़ी ने इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वैशाख ने लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण दिखाया। हालांकि इस ओवर में राहुल ने एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके अलावा गेंदबाजों ने किसी तरह की डील नहीं दी। ओवर से सिर्फ 6 रन आए। ये ओवर पंजाब के लिए राहत की तरह था, खासकर पिछले 2 ओवरों में कुल 37 रन खर्च होने के बाद। आशुतोष शर्मा और केएल राहुल की इस साझेदारी ने दर्शकों को एक बार फिर उम्मीदों की डोर से बांध दिया था। 15वें ओवर की कमान संभाली मार्कस स्टोइनिस ने, लेकिन आशुतोष शर्मा का इरादा साफ था, अब रुकने का नहीं, सिर्फ चलने का वक्त है। दूसरी गेंद पर आशुतोष ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। गेंद आसमान को चीरती हुई दर्शकों के बीच जा गिरी। गेंदबाज के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आने लगी। इसके बाद आशुतोष ने चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ा। गेंद मैदान को चीरती हुई बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर में कुल 17 रन आए और दिल्ली के डगआउट में फिर से हलचल मच गई। 15 ओवर के बाद स्कोर हो चुका था 5 विकेट पर 143 रन और अब आखिरी 5 ओवरों में टीम को चाहिए थे 94 रन। चुनौती मुश्किल थी, लेकिन नामुमकिन नहीं, खासकर जब क्रीज पर आशुतोष और राहुल जैसे फाइटर्स हों। 16वें ओवर में गेंद दी गई अर्शदीप सिंह को, जिन्होंने पारी की शुरुआत में कहर बरपाया था, और इस ओवर में उन्होंने एक बार फिर अपना अनुभव और स्किल दिखाया। अर्शदीप ने इस ओवर में बेहतरीन यॉर्कर और ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। कोई बड़ा शॉट नहीं निकला और आशुतोष और राहुल को सिंगल्स पर ही संतोष करना पड़ा। इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए और ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा ओवर साबित हुआ। लक्ष्य अब और मुश्किल लगने लगा। 17वें ओवर में गेंद थमाई गई मार्को यानसेन को और इस बार उन्होंने कप्तान का भरोसा पूरी तरह कायम रखा। तीसरी गेंद पर आशुतोष ने यानसेन की एक गेंद को हल्के हाथों से खेला, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। खुद यानसेन ने शानदार रिफ्लेक्स के साथ कैच लपक लिया। दिल्ली के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। आशुतोष शर्मा ने 24 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 धमाकेदार छक्के शामिल थे। उन्होंने उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए मिचेल स्टार्क, जिनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने आते ही दूसरी ही गेंद पर चौका जड़कर दर्शकों को चौंका दिया। अब बारी थी 18वें ओवर की और गेंदबाज थे विजय कुमार वैशाख। ये ओवर दिल्ली की ओर से एक बार फिर तूफानी अंदाज में खेला गया। पहली ही गेंद पर राहुल ने शानदार छक्का जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच जा गिरी। इस छक्के के साथ राहुल ने 32 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की, एक ऐसी पारी जिसे टीम को जीत के करीब लाने के लिए खेला गया था। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि सामने थे मिचेल स्टार्क और राहुल को खुद ही रन बनाने थे। तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का, 5वीं गेंद पर एक चौका और राहुल ने मैदान के हर कोने में गेंद को पहुंचाने का जिम्मा ले लिया था। इस ओवर में कुल 18 रन आए और दिल्ली का स्कोर 6 विकेट पर 166 रन हो गया। अब सामने थी 2 ओवरों में 61 रन की दीवार, एक बेहद ऊंचा पहाड़। 19वें ओवर की कमान संभाली अजमतुल्लाह उमरजई ने। स्ट्राइक पर थे मिचेल स्टार्क, जो बल्ले से ज्यादा मशहूर तो नहीं है। पहली गेंद पर स्टार्क ने हवाई शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में गई और भाग्यवश 4 रन के लिए बाउंड्री पार कर गई। दूसरी गेंद पर स्टार्क ने स्ट्राइक बदल दी और अब सामने थे मैच के असली हीरो केएल राहुल। तीसरी गेंद पर राहुल ने क्लास दिखाया, एक तेज गेंद को स्वीप करते हुए चौके के लिए स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया। ये शॉट देख दर्शकों में फिर से जोश भर गया। अब 4 गेंदों में 14 रन बन चुके थे, लेकिन इसके बाद उमरजई ने कमाल की वापसी की। 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई बाउंड्री नहीं आई। राहुल और स्टार्क दोनों ही गेंद को मिस कर बैठे। इस ओवर से कुल 12 रन आए और अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 49 रन, एक लगभग असंभव चुनौती। आखिरी ओवर का जिम्मा संभाला अनुभवी युजवेंद्र चहल ने।
जो अब तक 3 ओवर में 39 रन खा चुके थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा झटका दिया जिससे दिल्ली की बची खुची उम्मीदें भी डगमगा गईं। चहल ने एक फुल टॉस फेंकी, राहुल ने उसे रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई, हवा में गई और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े अर्शदीप ने आसान कैच पकड़ लिया। केएल राहुल 40 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हो गए। इस विस्फोटक पारी में 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे और उन्होंने लगभग अकेले दम पर टीम को मैच में बनाए रखा था। इसके बाद चहल की फुल लेंथ गेंद पर स्टार्क ने जोरदार कदमों से आगे बढ़ते हुए सीधा छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद डॉट रही। 5वीं गेंद पर स्टार्क ने डिप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जबरदस्त ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री पार कर गई। फिर आखिरी गेंद डॉट रही। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने 237 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 199 रन बनाए और मुकाबला 37 रन से हार गए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? कमेंट जरूर करें।